हेलो दोस्तों, आज हमारे पास खड़ी है भाई मारुति सुजुकी बलिनो। ये आपको वीडियो के अंदर दिख भी रही होगी। और वेरिएंट की बात करूं तो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जो कि अल्फा के नाम से आता है। पेट्रोल मैनुअल के अंदर मेरे पास मौजूद है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, प्राइस क्या है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रेगुलर हो नहीं रेगुलर हो तो चलो मैं आपको बता देता हूं भाई। 1 से 1.5 महीने के अंदर मारुति अपने बलिनो का फेस लिफ्ट लाने वाली है इंडिया के अंदर। 2 दिन पहले ही टीजर लॉन्च करा गया है और इंटरनल सोर्सेज की माने तो भाई एक चीज जरूर से होने वाली है उस फेसलिफ्ट के साथ में। फीचर्स भले ही बढ़ जाएंगे, टेक भले ही आ जाएगा, सेफ्टी भले ही आ जाएगी, बट इस बोनेट के अंदर जो इंजन है ना 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर, वो नहीं आने वाला है। वो आपको जेड सीरीज वाला जो स्विफ्ट का था ना, वो मे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आज की वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि इस इंजन को आप कैसे आखिरी बार खरीद सकते हो। अगर आपने ये मौका मिस कर दिया ना, फिर आप पछताने वाले हो कि भाई आपने क्यों नहीं लिया था। वो भी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। इस इंजन की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको देखने मिलती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया गया है। 2 बटन हैं लॉक अनलॉक करने के। और अगर आप दूसरी की भी बात करोगे, बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये एल्फा वेरिएंट कंसिडर करते हो ना, तो ये चाबी मैंने आपको दिखा दी। बट अगर आप जीटा भी खरीदोगे ना, तो भी आपको सेम चाबी का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अगर आपको जीटा वेरिएंट देखना है तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब देखो आज की डेट में अगर आप बलिनो खरीदना चाहते हो ना, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो आपको डिस्काउंट बहुत कमाल के को मिल सकते हैं। अगर आप एक्चुअल डिस्काउंट की बात करोगे तो वो हर डीलरशिप के अलग अलग रहेंगे। बट अगर मैं रफली आपको बताऊं तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो बलिनो के ऊपर मिल जाएगा। वो रीज़न ये है, अभी 2 से 3 दिन पहले ही मारुति ने अपनी बलिनो फेसलिफ्ट का जो टीजर है ना, वो लॉन्च करा है। और उसे देखने के बाद एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर से बोलूँगा, भले ही मारुति चीज़ें एक्स्ट्रा वहाँ पे कर दे या कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दे, बट एक चीज़ जो हमेशा ख़राब आपको लगेगी वो है इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला इंजन। आओ ज़रा मैं आपको पहले इंजन चेकआउट करा देता हूं, जिसकी वजह से मैं आपको आज जो है ये वीडियो दिखा रहा हूं। अब देखो बलिनो में आपको जो इंजन मिलता है ना, वो सेम फ्रोंक्स वाला है। और ये इंजन मुझे ऐसा लगता है मारुति लाइनअप में सबसे बेहतरीन इंजनों में से एक है, क्योंकि मारुति फ्यूल एफिशिएंसी और ओवरऑल जो फ्यूल कंजप्शन वगैरह को लेके और साथ में जो पॉल्यूशन को लेके ना भाई इंजन को डाउनग्रेड कर रही है। वहाँ पे आपने देख ही लिया होगा, स्विफ्ट के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर मिल रहा है। बट अगर आप अभी खरीदते हो ना बलिनो, तो भाई आपको ये इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का के सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। अगर आप इसकी वाइब्रेशन वगैरह चेकआउट करोगे ना भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा। लिटरली इतना साइलेंट इंजन चलता है ना कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाली चीज़ आपको इसके बारे में जो लगने वाली है, चाहे फ्यूल एफिशिएंसी हो, चाहे चलाने की बात हो। चलाने से याद आया, मैं आपको एक्चुअल पावर फिगर्स हैं वो शेयर करता हूँ। अगर आप ये 1.2 के साथ में जाते हो तो आपको 88 bhp की पावर और साथ में 113 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो देखने को मिलता है इस बॉडी स्टाइलिंग के साथ में। अब देखो भले ही ये गाड़ी इंजन वाइज आपको ऐसा तो ना लगे कि परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑफर कर रही है, बट एक चीज़ ज़रूर से ऑफर कर रही है, फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ 21 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है E20 के साथ में, तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाने वाली है। और ये सारी चीज़ मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको अब बताता हूँ। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी स्विफ्ट के साथ में देखा, मारुति ने वहाँ पे जेड सीरीज इंजन कर दिया है। बट अभी इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई आप इस इंजन को खरीद पाओगे। अगर मारुति ने इसमें इंजन चेंज कराना आने वाले टाइम में, तो आप पछताने वाले हो, क्योंकि आज के बाद फिर आप इस इंजन का जो मजा है ना वो नहीं ले पाओगे। क्योंकि जो बंदे इस इंजन को पहचानते हैं ना, वो समझ पाएंगे मैं ये वाली चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। अब आज की डेट में जो इसका एक्चुअल एक्स शोरूम है, अगर आप ये अल्फा वेरिएंट खरीदते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर, तो ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 8.67 लाख। एक्स शोरूम ऑन रोड कीमत जाननी है वो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी के अंदर मिल क्या कुछ रहा है। एज एंड टॉप एंड वेरिएंट अगर आप बात करोगे ना, तो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप फॉग लैंप की बात करते हो तो LED सेटअप आपको ऑफर कराया गया है। 360 कैमरे की बात करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। ग्रिल हालांकि मैट ब्लैक आपको दी गई है। और हेडलाइट सेटअप की बात करूँ ना, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि ऑटो हेडलैम्प आपको ऑफर करता है। नीचे की तरफ जो आपको DRLs हैं 3 डॉट वाली, वो आपको मिलते हैं। इंडिकेटर्स हालांकि अलग सेपरेट यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मारुति इंजन नहीं चेंज करती ना, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि भाई बलिनो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेहतर जो है हो जाएगी। हालांकि अगर मारुति ने इंजन चेंज कर दिया तो आपके पास कुछ टाइम है, 1 से 2 महीना, तो आप इस इंजन का मज़ा ले पाओगे। अगर आपने मिस कर दिया डेफिनेटली फिर तो आप पछताने वाले हो, ये चीज़ मैं आपको
ज़रूर से शेयर कर रहा हूँ। अब बलिनो जो गाड़ी है वो ऑलरेडी आपको ये तो पता होगा कि भाई स्विफ्ट से ऊपर बैठती है पूरे लाइनअप में, और नेक्सा डीलरशिप में आने की वजह से गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम रहती है। वो आपको इसके साइड लुक को देखने के बाद समझ में आएगा। जिस तरीके के यहाँ पे आपको अलॉय मिलते हैं, डायमंड कट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अपोलो के टायर हैं एल्कन 4G सीरीज़ वाले। और प्रोफाइल की बात करूँ तो 195, 55, R16 ये जो ऑप्शन है वो टायर साइज़ का आपको देखने मिलता है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, चलाने में थोड़ा सा स्टेप फील होती है, रीज़न सस्पेंशन और लो प्रोफाइल टायर की वजह से, तो वो चीज़। देन गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ में आता है, जिसकी वजह से लोगों ने जो फ्रॉन्क्स आई थी मारुति की उसको लेना प्रेफरेंस दिया। वो ये ग्राउंड क्लियरेंस ये 160 mm का यहाँ पे आपको बलिनो के अंदर मिलता है। अब नेक्सा बीइंग जैसे प्रीमियम वाली चीज़ें करता है, तो आपको एक चीज़ डिफरेंस वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ग्लासेस है यहाँ पे आपको जो है ना यूवी कट ग्लासेस देखने को मिलते हैं। इतनी धूप निकल रही है, बट अगर आप केबिन में देखोगे तो आपको कितना अच्छा खासा जो डिफरेंस है ना भाई, वो यहाँ पे जो ओवरऑल धूप है उसका यहाँ पे दिखने वाला है। यूवी कट ग्लासेस इन्हें मारुति कहता है। बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, CNG में भी लेना चाहो ना तो बलिनो CNG के अंदर भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सिग्मा और डेल्टा के अंदर मिलता है। ऑटोमेटिक लेना चाहो तो आपको अल्फा के साथ में, जीटा के साथ में, डेल्टा के साथ में ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अगर आप बलिनो आज की डेट में खरीदते हो। देन रियर लुक की बात करूँ, रियर से सही दिखती है, जहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो, बलिनो की ब्रांडिंग। और अगर आप सेंसर्स वगैरह की बात करते हो तो एक सेंसर यहाँ पे दिया गया है, एक सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। टोटल 4 सेंसर्स हैं, और जो टेल लाइट्स वगैरह है ये पूरी LEDs के अंदर आपको दी गई है। हालांकि जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन है। और साथ ही में अगर आप रियर विंडशील्ड की बात करोगे तो डिफॉगर, वाइपर दोनों का ऑप्शन दिया गया है, स्टॉप लैंप वगैरह वो सारी चीज़ें। देन अगर बूट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे बटन मिलता है लॉक अनलॉक करने का और साथ में रिलीज़ करने का। और देखो यहाँ पे दिया गया है भाई, जैसे कि ये गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है, तो यहाँ पे आपको जो बूट है वो बहुत सही मिल जाएगा। आप एग्जैक्ट लगा के चलो 318 लीटर का है। अगर आपको कम लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हो। और फोल्ड होगी कैसे, वैसे तो पीछे से भी हो जाती है, बट अगर आपको आगे से करनी है तो एक लीवर यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं इस तरीके से करूँ इसको तो देखो भाई ऐसे सीट फोल्ड हो जाएगी, और अब आपके पास जो बूट है वो ज़्यादा मिल जाने वाला है, तो वो काम भी आप कर सकते हो। और देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर स्पेड टायर है, जो कि आपको 185, 65, R15 ये प्रोफाइल ऑफर करता है। 80 स्पीड मेंशन करी गई है, बट आप चलाना चाहो एक्स्ट्रा चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे एक लाइट आपको मिल जाती है बूट के लिए। वैसे आपको बंद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप गाड़ी लॉक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाने वाली है। अब चलेंगे इंटीरियर की तरफ। एक्सटीरियर से मोरलेस मुझे अगर आप पूछोगे कि बलिनो के बारे में क्या अच्छा लगता है, कि भाई टॉप एंड वेरिएंट में जिस तरीके का डिज़ाइन और जिस तरीके की फील आती है ना गाड़ी के साथ में, अलॉय वगैरह, हेडलाइट वगैरह, ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो इस गाड़ी को कंप्लीट बनाते हैं। अब देखना ये है जो मारुति ने जो टीज़र लॉन्च कराया ना 2 दिन पहले बलिनो का, वो मारुति आने वाले टाइम में जब लॉन्च होगी उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा देने वाली है। और अगर मारुति ने गलती से भी इंजन डिग्रेड करा, जो कि मोस्टली चांसेस ये हैं कि होएगा, क्योंकि भाई स्विफ्ट के अंदर हो चुका है, और मारुति को कहीं ना कहीं जो BS7 के लिए उस गाड़ियाँ रेडी करनी है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। देन अब अंदर बात करते हैं अंदर क्या कुछ है। एक बार आप सीटें वगैरह चेकआउट कर लो भाई। फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी, कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। एक काम करते हैं, पहले मैं करता हूँ हेजार्ड बंद। इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और देन अगर आप सेफ्टी की बात करोगे तो एयर बैग वगैरह मिल जाते हैं। वैसे अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो गाड़ी ने 4 स्टार स्कोर करे थे भाई जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी टेस्टिंग के दौरान, बट अभी फिलहाल आने वाले टाइम में मारुति में भी 5 स्टार इस गाड़ी को लेके आएगी। देन चाबी को डालते हैं इधर, और देखो टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो बटन है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको इस तरीके से दबाओ, इंजन चालू हो जाएगा। एक बार सिर्फ आवाज़ आती है, उसके बाद आपको पता नहीं चलता है। और देखो आपके सामने जो HUD है ना वो भी बाहर आ गई है। चलो बंद करते हैं इस चीज़ को, इसको कर देते हैं नॉर्मल। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो गाड़ी इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि भाई स्पोर्टी है या प्रीमियम वाली फील दे रही है, बट इतना ज़रूर है कि सेगमेंट में कभी आपको फीका जो है यहाँ पे फील नहीं कराने वाली है। ये आपको वीडियो से ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सेंटर में जो ये स्क्रीन है उसकी वजह से बहुत सही चीज़ें लगती है। 9 इंचेस की स्क्रीन दे रखी है, साथ में 360 कैमरे की बात करूँ अगर आप इस तरीके से क्लिक करते हो यहाँ पर, आई थिंक हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट व्यू से लेकर जो अपना 360 है उसका ऑप्शन दिया गया। हालांकि जो 360 है ना वो क्वालिटी वाइज आपको इतना नहीं पसंद आएगा, और बंद भी करना है तो वो आपको ड्राइवर साइड से यहाँ पे करना पड़ेगा। इस तरीके से दबाओगे तो ये जो है बंद हो जाने वाला है। बाकी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको मिलता है, और जो TPMS है वो आप एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं है। वो आने वाले टाइम में जब ये अपडेट होगी देन उस टाइम पर दिया जाएगा। और रिवर्स के टाइम पर अगर आपको कैमरा चेक करना है तो मैं डालता हूँ इसको रिवर्स के अंदर, इस तरीके की क्वालिटी आपको मिलती है, जहाँ पर आपको जो ये सारी चीज़ें हैं ना अडेप्टिव गाइडलाइंस वाली वो तो मिल ही जाती हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और जैसे आप करोगे तो आपको दिखता भी रहता है।
देन एसी वेंट्स वगैरह हैं और मल्टीपल ट्रीटमेंट है, जैसे ये जो रफ मटेरियल है वो ब्लू कलर के अंदर है, देन ये जो सिल्वर वाला टच है वो ग्लॉसी है, साथ में पियानो ब्लैक दिया गया है और स्क्रीन भी पूरी पियानो ब्लैक है, तो कॉन्ट्रास्ट कहीं ना कहीं बहुत सही यहाँ पे बैठता है। जस्ट नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी, ये तो बेस वेरिएंट से मारुति ऑफर कर रहा है। देन यहाँ पे स्टोरेज है 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट, और यहाँ पे कप होल्डर्स की बात करें तो 2 कप होल्डर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये रहा भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इतना स्मूथ है ना, आप गियर डालोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब गियर जो है डल जाते हैं, इतना स्मूथ जो है यहाँ पे फील होता है। क्लच भी हाइड्रोलिक है तो ज़्यादा सिटी में परेशान नहीं करेगी, बट ओवर द टाइम जब आप 50-60 हज़ार किलोमीटर चला लोगे देन उस टाइम पे फील हो सकता है। हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअल है, आर्मरेस्ट की बात करूँ स्लाइड हो जाती है, स्टोरेज वगैरह बहुत सही है, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का ऑप्शन है, क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक मिलेगी। अगर आपको क्वालिटी फील करनी है तो वो आप गाड़ी में बैठ के खुद अपने गाने प्ले करके डेफिनेटली देख सकते हो। मैं यहाँ पे अगर आपको फील कराऊंगा तो आपको नहीं फील आने वाला है, तो वो चीज़ है। देन एमआईडी की बात करूँ, स्पीडो है, टैको है, देन बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि 6 इंचेस की है। टॉगल करना है तो ये अलग से आपको डंडी दे रखे हैं, यहाँ पे आप देखो जो एवरेज है गाड़ी का वो दिख जाता है, किलोमीटर पर लीटर में कंजप्शन, ड्राइविंग टाइम, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें। देन यहाँ से ट्रिप ए और ट्रिप बी आपकी जो है रीसेट होने वाली है, और अगर आपको चेंज करना है 0 तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे, ये जो पियानो ब्लैक दिया गया है, ये जो सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल करा गया है, ये बहुत सही है टॉप एंड वेरिएंट के हिसाब से। हालांकि नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर मारुति ये वाली चीज़ नहीं ऑफर करता है। देन एक लास्ट चीज़ और दिखाता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको चाहिए ना अपनी कार के अंदर, डेफिनेटली बलिनो जो है ये आपको ऑफर कर देती है, और ड्राइवर के लिए जो स्टोरेज है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। और अब चलते हैं पीछे, पीछे क्या माहौल है। अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख रहे हो कि भाई पीछे कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आओ उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब जैसे कि ये गाड़ी सब 4 मीटर आपको जो है साइज ऑफर करती है, तो उसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर स्पेस है ना भाई वो तो बहुत ही कमाल का है। आप देख भी पा रहे होगे, ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और आप स्पेस देख लो भाई, कितना अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है। इस स्पेस में कैसी दिक्कत नहीं, अगर आप मुझसे भी हेल्थी वाले बंदे हो ना, मेरी हाइट 5.5 फीट है, देखो मुझे कोई भी यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत नहीं है, नी रूम में कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम की बात करूँ तो कैमरा रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो हेडरूम में भी कैसी दिक्कत आपको नहीं फील होगी, अच्छा है। और हेडरेस्ट वगैरह की वजह से आप कंफर्टेबल रहते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं। हालांकि आर्मरेस्ट भी दी गई है बट वो निकलेगी नहीं, रीज़न पॉलीथीन वगैरह पैक्ड है, और मैं छेड़ूंगा भी नहीं इस वाली चीज़ को, ताकि जो अगर आप कस्टमर बन रहे हो देन आपको प्रीमियम वाली फील आनी चाहिए कि मारुति इस तरीके से डिलीवर करती है। स्विच करते हैं कैमरे को। ऐसा ही नहीं, फ्रंट में पियानो ब्लैक था, रियर में भी पूरा पियानो ब्लैक दिया गया है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है, डोर लीवर वगैरह हो गया, एयरबैग की ब्रांडिंग। हालांकि सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, जो पुरानी जनरेशन आती थी बलिनो की उसके अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी, वहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई थी। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह ये सारी चीज़ें। देन सेंटर में एक जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर है, और जो फ्रंट में जो लाइट दे रखे ना वो ऊपर की तरफ वो भी हेलोजन आपको प्रॉपर दी गई हैं। बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स का ध्यान रखा गया है, 12V का जो नहीं 12V नहीं है, आपको ए टाइप और सी टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, हालांकि फास्ट वगैरह नहीं आपको मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ आता है बलिनो के अंदर। अगर आप आज की डेट में अल्फा वेरिएंट खरीदते हो, यहाँ पे आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, और एक जो लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो ये 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड खरीदने का जो मौका है वो मिल जाएगा। बाकी बात करें गाड़ी को खरीदने की तो भाई आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप लिमिटेड बजट के अंदर भी गाड़ी को खरीदना चाहो तो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाड़ी के बारे में। अगर आप 1,01,700 रुपये का डाउन पेमेंट करते हो, 7 साल के लिए लोन कराते हो, 7.5 का इंटरेस्ट रखते हो, तो भाई आपको 14,040 रुपए की जो EMI है ना वो इस गाड़ी की रहने वाली है। तो 1 लाख रुपए खर्च करके आप बलिनो को अपने घर लेके जा सकते हो। EMI ऑप्शन मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, एवरेज, फीचर्स, टैक्स, सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दी। तो आज आपके पास लास्ट मौका है, कुछ ही दिन बचे हैं बलिनो के। जो प्रोडक्शन वाले वर्जन है वो डेफिनेटली आप देखोगे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और नया जो फेसलिफ्ट आएगा वो आपको दिखेगा। अगर मारुति इंजन नहीं चेंज करता है वेल एंड गुड है, बट र्यूमर तो ऐसे आ रहे हैं कि भाई इंजन 100% चेंज होने के चांसेस रहेंगे। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताना आपको इस 1.2 लीटर के इंजन के लिए प्राइस खर्च करना वर्थ इट लगता है नहीं लगता है, डिस्काउंट में खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, या आपकी प्रेफरेंस कोई दूसरी है, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।